वो आदमी गोली चला देता है। ताकेमिची नीचे गिर जाता है और वो आदमी कहता है मैंने फाइनली इसे मार दिया। टोक्यो रिवेंजर्स की पार्ट 10 में आपका स्वागत है एंड हमेशा की तरह लेट्स गेट स्टार्ट विद द रिकैप। तो लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि सेंजू बैटल ऑफ थ्री डिएटीज डिक्लेयर कर देती है। फिर बाद में वो ताकेमिची के घर आके उसे डेट के लिए पूछती है। अब आगे हम अभी देखते हैं कि ताकेमिची और सेंजू एक अम्यूजमेंट पार्क में है। ताकेमिची से भाई मैं तो कुछ सीरियस डिस्कशन एक्सपेक्ट कर रहा था, बट यहाँ से सेंजू इज सुपर एक्साइटेड बिकॉज वो वहाँ बहुत टाइम बाद आई है। ताकेमिची उसे पूछता है कि इतने कपड़े ला के भी तुम ब्राह्मण की यूनिफॉर्म में क्यों घूम रही हो। सेंजू जस्ट सेज ये थोड़े से ज्यादा कंफर्टेबल है, इसीलिए सेंजू काफी एक्साइटेडली चीजों को एंजॉय करती है और उसे किडी रेड एंजॉय करते हुए देख के ताकेमिची कहता है कि कौन कह सकता है कि ये थ्री टाइटन्स में से एक है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इसके दिमाग में चल क्या रहा होता है। वो दोनों ही रोलर कोस्टर पे होते हैं और सेंजू उसे कहती है कि 14 जुलाई को थ्री डिएटीज वॉर स्टार्ट होगा। तुम और ड्रैकन टोक्यो मांजी को संभालोगे और मैं और ताकेयोमी रोकोहारा टांडाई को। वैसे तो मैं ये सब कुछ अकेले ही संभाल ली थी। विल सी। सेंजू से कहती हैं एक बार में साउथ और माइकी को डिफीट कर दूं, उसके बाद मैं नंबर 1 बन जाऊंगी। वो ताकेमिची से कहती है रेडी हो जाओ एंड ताकेमिची इज लाइक हाँ, बट तभी रोलर कोस्टर चलने लगता है और मेरे भाई का ऑरा नेगेटिव हो जाता है। वो कहता है बस आज मैं मरने वाला हूँ, बट सेंजू इज अनफेज्ड। वो उससे कहती है कि ब्राह्मण बढ़ता जा रहा है और अब ताकेयोमी भी बदल गया है क्योंकि वो अब ब्राह्मण को स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बल्कि बिगेस्ट बनाना चाहता है। ताकेमिची इज लाइक तुम्हें सही में लगता है ये अच्छा टाइम है ये बात करने का, बट सेंजू कीप्स ऑन गोइंग। वो उससे कहती हैं कि जितनी बड़ी हमारी गैंग होगी उसमें उतने ही ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे जिनमें ऑब्वियसली कुछ लोग अनसैटिस्फाइड रहेंगे। हानागाकी वैसे इट्स कमिंग अगेन। फिर से रोलर कोस्टर निकल पड़ता है और अपने भाई के ऑरा का कुछ और ही हो जाता है। सेंजू ताकेमिची से कहते हैं कि इसलिए ब्राह्मण के ज्यादा बड़े होने से पहले मैं थ्री डिएटीज वाला मसला एंड करना चाहती हूँ। अब ताकेमिची उसे सीधे बोल देता है औरत ये बात करने का बिल्कुल भी सही समय नहीं है। इसी के साथ सेंजू को तांजुका ट्री दिखता है जिसे तुम काइंड ऑफ ए विशिंग ट्री मान सकते हो। और फिर क्या वो निकल पड़ती है अपनी विश लिखने के लिए। वो ताकेमिची की विश देखती है जहां उसने लिखा होता है कि मैं माइकी को हरा के रहूंगा। सेंजू इज लाइक हाँ बोरे, जिससे अपने ताकेमिची भैया थोड़े से टची हो जाते हैं। वो उसे अपनी विश दिखाने के लिए कहता है एंड सेंजू शोज है। उस पे लिखा होता है कि मैं हानागाकी को प्रोटेक्ट करूंगी। ताकेमिची फील्स काइंड ऑफ गुड कि सेंजू इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एंड सेंजू उससे कहती है कि मैंने ये सब पहले कभी नहीं किया है। वो ताकेमिची से पूछती है क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। ताकेमिची उससे कहता है हाँ डेफिनेटली। ताकेमिची उससे कहता है आई प्रॉमिस मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। बट सेंजू इज लाइक वो सब तुम्हें प्रॉमिस करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद का ख्याल रख सकती हूँ। एंड ताकेमिची बेचारा इज लाइक हाँ वो भी सही है। वो सेंजू के साथ हैंडशेक करता है और उसके साथ फिर से वही बियर्ड चीज होती है। वो देखता है कि सेंजू बारिश में नीचे गिरी हुई मरने ही वाली है और वो ताकेमिची से कहती है कि मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। बट इस बार वो विजन पहले से ज्यादा क्लियर होता है और ताकेमिची नोटिस करता है कि वो विजन इसी अम्यूजमेंट पार्क का है। सेंजू ताकेमिची से पूछती है कि क्या हुआ, बट ही इज इन शॉक और तभी वहाँ पे बारिश भी होने लगती है। यहाँ से हम देखते हैं कि ड्रैकन अपनी बाइक शॉप पे है और इसी के साथ वहाँ पे इनुपी आ जाता है। वो ड्रैकन से कहता है कि मेरे पास एक बैड न्यूज है। रोकोहारा टांडाई के बंदे ताकेमिची को मारने के लिए जा रहे हैं अभी। यहाँ से ताकेमिची एक एक करके अपने विजन और अभी की सिचुएशन की सिमिलैरिटीज को फिगर आउट कर रहा होता है। ताकेमिची कहता है कि सेंजू मुझे मरते मरते कहती है कि मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। ये कोई डिस्टेंट फ्यूचर में नहीं होने वाला बल्कि ये सब आज ही होने वाला है। सेंजू वहाँ से जाने लगती है एंड वो उसे कहती है कि तुम्हें क्या लाइक बारिश में ही खड़ा रहना है। हम आगे देखते हैं कि ताकेमिची और सेंजू काइंड ऑफ फिर कैफे में बैठे हैं बट अभी भी बहुत तेज बारिश हो रही है। सेंजू ताकेमिची से पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ, तुमने खाने को हाथ तक नहीं लगाया है। बट वो बेचारा पूरा डेज्ड आउट है। सेंजू उससे कहती है मैं रेस्टोरेंट से आती हूँ। ताकेमिची से ठीक है। ताकेमिची अब खुद के ही साथ सोचता है कि अगर वो विजन सही में फ्यूचर का है तो फिर आज सेंजू मरने वाली है। अब मुझे क्या करना चाहिए, उस पे आखिर अटैक कौन करेगा। एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन उसकी इंजरी सर पे होती है बट तभी इट हिट्स हिम। वो कहता है कि मैं अपने ही थॉट से डिस्ट्रैक्ट हो गया, मुझे सेंजू को अकेले नहीं जाना चाहिए था, मुझे उस पे नजर रखनी चाहिए थी। इसी के साथ वो उसे ढूंढने के लिए भाग जाता है।
ताकेमिची फ्रीक आउट होता है कि सेंजू पे कैसे अटैक होगा और इसी के साथ वो रेस्ट रूम के बाहर पहुंच जाता है। देन इट हिट्स हिम कि सेंजू का प्रॉमिस कुछ और नहीं बल्कि उसे प्रोटेक्ट करने का है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहां पे रोकोहारा टांडा के आदमी पहुंच जाते हैं और यहाँ से ताकेमिची रियलाइज करता है कि टारगेट सेंजू नहीं बल्कि वो है। रोकोहारा वाले आपस में कंफर्म करते हैं कि क्या यही हानागाकी ताकेमिची है एंड वो बेचारा उनसे पूछता है कि तुम लोग हो कौन। उनमें से एक बंदा उस दूसरे को कहता है कि हमने इसके बारे में साउथ से बात नहीं की है, क्या हमें सही में ये चीज करनी चाहिए। बट वो आदमी उससे कहता है डोंट वरी, हम जैसे छोटे लोग ऐसे ही अपनी रैंक्स बढ़ा सकते हैं। वो बंदा एक गन निकालता है और कहता है कि साउथ समझ जाएगा। ताकेमिची गन को अपनी तरफ पॉइंट हुई देख के कहता है तो सेंजू मुझे प्रोटेक्ट करते हुए मरती है। यहाँ से हम देखते हैं कि सेंजू दौड़ते दौड़ते उसे बचाने के लिए आती है। ताकेमिची सेंजू को पीछे रहने के लिए कहता है और वो आदमी ताकेमिची को। सेंजू नहीं मानती और ताकेमिची की तरफ आगे बढ़ती है एंड अब ताकेमिची भी पैनिक हो जाता है। वो खुद सेंजू के आगे लाइक ह्यूमन शील्ड खड़ा होता है और इसी के साथ वो आदमी गोली चला देता है। ताकेमिची नीचे गिर जाता है और वो आदमी कहता है मैंने फाइनली इसे मार दिया। ताकेमिची सेंजू से पूछता है क्या तुम ठीक हो एंड सेंजू बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल पाती। बट ताकेमिची उससे कहता है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। वो आदमी कहता है कि मैंने तो गोली चलाई थी, ये बच कैसे गया। एंड ताकेमिची स्टिल डजंट नो कि उसे क्या करना चाहिए। वो आदमी फिर से उस पे अपनी गन पॉइंट करता है बट तभी हम देखते हैं कि उसके हाथ से वो गन नीचे गिर जाती है एंड हम देखते हैं कि वहाँ पे डैडी ड्रैगन आ गए हैं। यहाँ से आप माइकी और कोकोनोई को देखते हैं जहाँ कोकोनोई माइकी से पूछता है कि आप आज कुछ परेशान लग रही हो। माइकी उससे कहता है कि पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि आज कुछ गड़बड़ होने वाली है। कहानी वापस से अम्यूजमेंट पार्क में शिफ्ट हो जाती है जहां लोग गन शॉट सुन के पैनिक हो गए हैं। यहाँ से हम देखते हैं कि अपने ड्रैगन भैया ने उन सभी बंदूकों को लटा दिया है और वो ताकेमिची से पूछता है क्या तुम ठीक हो। वो रोकोहारा टांडा के बंदे वहां से भागने लगते हैं और ताकेमिची ड्रैगन को थैंक यू बोलता है। ड्रैगन उस गन को अपने पैर से साइड में फेंकता है लाइक ही सरप्राइज कि रोकोहारा टांडा वाले इस हद तक गिर सकते हैं। ताकेमिची यहाँ से सेंजू से भी पूछता है लाइक कि तुम ठीक हो एंड वो सब। बट इसके बाद वो ड्रैगन से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और ड्रैगन ताकेमिची से कहता है कि कैसे उसे इस सब के बारे में इनुपी ने बताया था। ताकेमिची उससे कहता है ओह तो वो सही में मुझे मारने आए थे। पर ड्रैगन उससे कहता है कि ये रोकोहारा टांडा के बच्चे थे एंड तुम्हें मानना होगा कि डिलिंक्वेंट वर्ल्ड में तुम्हारा एक अलग हो रहा है। जब उन्होंने सुना होगा कि तुमने ब्राह्मण ज्वाइन किया है तो बेचारे डर गए होंगे। ताकेमिची उससे पूछता है तो क्या तभी ये लोग गन यूज कर रहे थे। एंड नाउ ड्रैगन एक्सप्लेन्स टू हिम कि 3 डेइटीज बैटल कोई नॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने वाला। ये तीनों ही गैंग्स कंपनीज के लिए काम करती हैं एंड शायद माइकी को पहले ही इस बात की भनक लग गई थी। ताकेमिची ड्रैगन से कहता है कि मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बोलनी है बट वो सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। मैंने अभी अभी फ्यूचर देखा। मैंने देखा था कि सेंजू मुझे प्रोटेक्ट करते हुए मर जाती हैं बट मैंने उस आउटकम को चेंज कर दिया सिर्फ तुम्हारी वजह से ड्रैगन कुल। हमने सक्सेसफुली एक फ्यूचर तो चेंज कर दिया है। ड्रैगन ये सुन के खुश हो जाता है और सेंजू उन्हें कहती है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा अदरवाइज हम प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। ताकेमिची और सेंजू वहां से जाने लगते हैं एंड देन ताकेमिची देखता है कि ड्रैगन अपनी जगह से हिल तक नहीं रहा। ड्रैगन उससे कहता है कि प्लीज माइकी से कहना कि और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करे। एंड ताकेमिची को समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है बट देन ही सीज कि ड्रैगन नीचे गिर जाता है और हम देखते हैं कि ड्रैगन ने ताकेमिची को बचाने के लिए सभी बुलेट्स खुद पे ले ली थी। वो कहता है मैं बस इतना ही कर सकता था एंड यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा एंड अगर तुम्हें ये सीरीज जरा सी भी पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। And well, that's it for today, guys. I'll see you in the next one. Till then, stay cultured. Bye bye. Sayonara.